हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल गणित शाखा में, जहां आपको मिलने वाला है क्लास 11 तथा क्लास 12 के मैथ्स के वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल और भी बहुत कुछ। तो बिना किसी देर का शुरू करते हैं आज का टॉपिक डिफरेंशिएशन पार्ट 2। हम लोगों ने इसके पहले डिफरेंशिएशन पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था dy बाई डी एक्स के जियोमेट्रिकल मीनिंग के बारे में, उसका फिजिकल मीनिंग के बारे में, और डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में हम लोगों ने देखा था, जहां पर हम लोग कुछ फार्मूला डराइव किए थे। तो चलिए हम लोग वहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं dy बाई डी एक्स का मीनिंग। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि dy बाई डी एक्स में जो फर्स्ट प्रिंसिपल में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का जो यूज होता है, ये क्या हो जाएगा, इज ए रेशियो, बट डी वाई बाई डी एक्स इज क्या हो जाएगा, नॉट ए रेशियो। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज द रेशियो, बट डी वाई बाई डी एक्स इज क्या हो जाएगा, नॉट ए रेशियो। और यहाँ डी बाई डी एक्स को हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये क्या हो जाएगा, एक ऑपरेटर होगा जिसको हम लोग डी बाई डी एक्स करके लिखते हैं। इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर के नाम से जानेंगे। और ऊपर डी जो है इसका मीनिंग हो जाएगा डेरिवेटिव्स, है ना, इसका मीनिंग हो जाएगा डेरिवेटिव। और नीचे जो डी एक्स हो जाएगा इसका मीनिंग हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एक्स। डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एक्स। तो मैं अगर लिखूं डी वाई बाई डी एक्स, इसका मीनिंग हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वाई, और नीचे जो डी एक्स है इसका मतलब हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एक्स। डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल डी से लिखेंगे। दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग कैपिटल डी और स्मॉल वाई भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का डिफरेंशियल ऑपरेटर हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ फार्मूला भी हम लोग वहाँ से डेराइव किए थे बाय यूजिंग क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फार्मूला से। पहला फार्मूला था हम लोग का डी एक्स का पावर एन बाई डी एक्स इक्वल्स टू एन एक्स का पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा। यहाँ पर एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, रेशियो, है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी एक्स का पावर एन बाई डी एक्स इक्वल्स टू एन एक्स का पावर एन माइनस वन। फिर से मैं बता दूं, ये जो ऊपर में डी है इसका मतलब डिफरेंशिएशन किसका, एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन, और नीचे में क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसका मीनिंग इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन एक्स का पावर एन माइनस वन। यही सेम फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर डी रूट एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू रूट एक्स हो जाएगा। मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, डी रूट एक्स बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स का पावर हम लोग लिख सकते हैं हाफ बाई डी एक्स। तो फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, हाफ एक्स का पावर क्या हो जाएगा, हाफ माइनस वन, यानी हो जाएगा हाफ एक्स का पावर माइनस हाफ हो जाएगा, है ना। और इसी माइनस हाफ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का पावर, मैं माइनस को नीचे ले आया हूं तो क्या हो जाएगा, प्लस पावर हो जाएगा। और इसी को ही लिखा गया है टू रूट एक्स। बट इसको हम लोग क्या करेंगे, एज ए फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि जहां भी हम लोग का रूट एक्स का डिफरेंशिएशन रहेगा वहां पर हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे वन बाई टू रूट एक्स। तो उसके बाद दूसरा फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। दूसरा फार्मूला है डी सी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो, वेयर सी इज क्या हो जाएगा, एनी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम लोग का जीरो हो जाएगा। ये हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। कांस्टेंट 1 2 3 जितना भी है वो सारा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चौथा फार्मूला है हम लोग का डी ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स हो जाएगा, और ए का पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ए का पावर एक्स लॉग ए हो जाएगा। तो ये हम लोग का, उसके बाद 6th नंबर फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स,
और वही log x विथ बेस a, इसको हम लोग पढ़ेंगे log x विथ बेस a, और इसका क्या हो जाएगा 1/x log a होगा। अब मैं log का थोड़ा सा फॉर्मूला डिस्क्राइब कर दूं कि log x विथ बेस a का मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग ही हो जाएगा log x बाई क्या हो जाएगा log a, है ना। log x विथ बेस a का मतलब हो जाएगा log x बाई क्या हो जाएगा log a। अब हम लोग यहाँ log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, और नीचे में हम लोग का log a था तो क्या हो जाएगा 1/x इंटू क्या हो जाएगा log a। ये हो जाएगा हम लोग का log x विथ बेस a का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हम लोग का 7 फार्मूला हो गया। इसी के ऊपर हम लोग कुछ डिफरेंशिएशन बनाने का कोशिश करते हैं। तो सिंपल डिफरेंशिएशन मैंने ले लिया है, और सिंपल डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन देखिए इस तरह से आ सकता है, पूछ सकता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस और फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन पूछ सकता है। और इन जनरली हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो इसी से ही हम लोग का पूछता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला को ही हम लोग ले रहे हैं कि बाय यूजिंग द फॉर्मूला dx का पावर n बाई dx इक्वल्स टू nx का पावर n-1। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जहां हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, x का पावर 5 दिया हुआ है। इसको देखिए, इसको ऐसे भी क्वेश्चंस में हम लोग का पूछ सकता है, फाइंड dx का पावर 5 बाई क्या हो जाएगा dx। यहाँ dx का पावर 5 बाई dx। अब फॉर्मूला में आते हैं, फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला कह रहा है कि 5 इंटू एक्स का पावर 5-1, तो क्या हो जाएगा 5x का पावर क्या हो जाएगा 4। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार है, x का पावर 5/3, तो dx का पावर 5/3 बाई dx इक्वल्स टू 5/3 और x का पावर 5/3 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 5/3 और x का पावर 3 अगर एलसीएम कर देते हैं तो 5 - 3 हो जाएगा, तो 5/3 x का पावर क्या हो जाएगा 2/3। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 1/x का पावर 5 है, तो मैं लिख रहा हूँ d/dx ऑफ 1/x का पावर 5, और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि x का पावर -5/dx है ना, नीचे था मेरा प्लस पावर 5 था और ऊपर जाने से -5 हो जाएगा। अब आ गया हम लोग का सेम फॉर्मूला में, क्या हो जाएगा -5 और x का पावर -5 - 1 यानी -5x का पावर -6, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बाय क्या हो जाएगा x का पावर 6। तो आई होप इस तरह का क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिए हैं क्यू रूट ऑफ x, है ना, क्यू रूट ऑफ x। क्यू रूट ऑफ x का मतलब क्या हो जाएगा कि x का पावर क्या हो जाएगा 1/3, है ना। क्यू रूट ऑफ x का मतलब x का पावर 1/3। तो अगर डिफ्रेंशिएशन करने के लिए दिया हुआ है क्यू रूट ऑफ x बाय क्या हो जाएगा dx, है ना, मैं 6 नंबर वाला बना रहा हूँ, डी क्यू रूट ऑफ x बाई dx यानी क्या हो जाएगा dx का पावर 1/3 बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, और 1/3 का क्या हो जाएगा 1/3 x का पावर 1/3 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो फाइनली क्या हो जाएगा 1/3 और x का पावर हो जाएगा माइनस में 2/3, तो कितना हो जाएगा 1/3 x का पावर 2 बाई क्या हो जाएगा 3। इस प्रकार से हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप 7 नंबर आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं हिंट्स दे दूं कि 1/क्यू रूट ऑफ x का स्क्वायर, है ना, 1/क्यू रूट ऑफ x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/x का पावर, देखिए 2 पहले से था और उसका पावर क्यू रूट का मतलब क्या हो जाएगा 1/3, तो 1 क्या हो जाएगा x का पावर 2/3, और ये जब ऊपर जाएगा तो x का पावर क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। अब वही सेम फॉर्मूला में इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हम लोग का -2/3 और x का पावर
माइनस क्या हो जाएगा 5/3, है ना। -2/3 x का पावर -5/3, जिसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं -2/3 x का पावर 5/3। ये हो जाएगा मेरा 7 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंट्स मैंने दे दिया है। तो कोशिश कीजिएगा इसको सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चंस मैंने लिया है यहाँ। बाय यूजिंग द फॉर्मूला डी ए का पावर x बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए का पावर x log a। ए का पावर x log क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो चलिए, इस तरह का क्वेश्चंस भी हम लोग का इन जनरली पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। खास करके मैं 11th स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये हो जाएगा हम लोग का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए कह रहा है, तो मैं डी लगा रहा हूँ। किसका? 5 का पावर x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, क्या होगा कि 5 का पावर x इंटू क्या हो जाएगा log 5, है ना। 5 का पावर x इंटू क्या हो जाएगा log 5। यहाँ पर सेम टाइप का है, 5 का पावर x प्लस 2 करके दिया हुआ है। तो मैं बता दूं 5 का पावर x प्लस 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि 5 का पावर x इंटू क्या हो जाएगा, 5 का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। 5 का पावर x प्लस क्या हो जाएगा 5 का पावर 2 हो जाएगा। तब जाकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का पावर x प्लस 2 हो जाएगा। तो चलिए, इसका डिफरेंशिएशन अगर करने के लिए दिया है तो ये क्या हो जाएगा, एज ए कांस्टेंट हम लोग का बाहर आ जाएगा। तो d हो जाएगा 5 का पावर 2 बाहर आ जाएगा। फिर से वही सेम क्वेश्चन, d 5 का पावर x बाई डी एक्स, तो हो जाएगा 5 का पावर x, 5 का पावर x log क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। और फिर से हम लोग इसको मिला करके 5 का पावर x प्लस 2 log क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आगे हम लोग इसी फॉर्मूला को देखने वाले हैं अलजेब्रा ऑन डेरिवेटिव्स में। तो चलिए, कुछ log का मैथ्स बनाते हैं। तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला log x विथ बेस a। इन जनरली इस तरह का क्वेश्चंस पूछ देता है log x विथ बेस e। देखिए, log जो है उसका बेस e करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला में अगर आते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा d log x विथ बेस e बाई डी एक्स। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/x log e हो जाएगा, है ना। 1/x log e हो जाएगा। अगर इस फॉर्मूला में आए तो x a के जगह पर हम लोग का e दिया हुआ है, तो 1/x log e हो जाएगा। और इसी का वैल्यू ही हम लोग का ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ रहेगा 1/x, बिकॉज ये log e का वैल्यू क्या होता है, log e का वैल्यू 1 होता है। उसके बाद सेम टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1/x log 2, है ना। 1/x log 2, d log x विथ बेस 2 दिया हुआ है, बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 1/x log 2 हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए मैं बता रहा हूँ कि छोटे छोटे क्वेश्चंस इस तरह से पूछ सकते हैं। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन होगा, टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर, कॉट का हो जाएगा कॉसेक माइनस कॉसेक स्क्वायर, सेक का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉट एक्स। आज हम लोग एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो में बने रहिए। और यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, या फिर फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एक फंक्शन मैंने लिया है कि साइन 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग जब पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑन डेरिवेटिव्स तो वहाँ से हम लोग का दूसरे फार्मूला में आ सकते हैं इसका सॉल्यूशन, बट मैं इसको सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ। इसका हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, और इसका हो जाएगा 2
कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से एक ठो 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, एक ठो कॉस एक्स इसका पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा साइन एक्स बाई क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स मीन्स क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। तो हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करने दिया है किसका, डिफ्रेंशिएशन करने दिया है साइन 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x। दैट मीन्स हम लोग का क्वेश्चन पूछा है d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x। ये क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है और इसी क्वेश्चंस को जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 10x। 10x कहाँ से आया कि साइन 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। आप लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन ट्रिकोनोमेट्री में आई थिंक सॉल्व किए होंगे। तो ये 10x का, अब 10x का फॉर्मूला क्या कह रहा है कि 10x का होता है सेक स्क्वायर x। तो 10 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस टाइप का और भी कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस 2x। तो यहाँ भी मैं बता दूँ जो सेकंड नंबर वाला पार्ट है इसको एज पहले हम लोग को सिंप्लीफाई कर लेना होगा, है ना। ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन अगर हम लोग को दिख रहा है, एल्जेब्रिकल फंक्शन अगर हम लोग को दिख रहा है तो किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे मैंने वही बताने का कोशिश किया है। तो यहाँ हम लोग 1 माइनस कॉस 2x का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस कॉस 2x का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर हो जाएगा और 10 स्क्वायर फिर रूट से हम लोग का जैसे ही बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, है ना। तो d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ भी हम लोग का सेम आंसर आने वाला है d बाई डी एक्स ऑफ रूट 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x का वैल्यू हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 10x, है ना। और d बाई डी एक्स ऑफ 10x का क्या हो जाएगा, अभी हम लोग इसके जस्ट पहले में फॉर्मूला देखे थे कि 10 का डिफरेंशिएशन हम लोग का क्या होता है सेक स्क्वायर, है ना। 10 का डिफरेंशिएशन हम लोग का सेक स्क्वायर। तो उसी तरह का और भी कुछ क्वेश्चंस मैंने लिया है। तो ये जैसे हम लोग का तीसरा वाला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है थर्ड, पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना। कॉसेक इनवर्स 10x प्लस कॉट x बाई 2, है ना। ये सारा क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं बाय यूजिंग चेन रूल, बट अगर चेन रूल इसमें हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं तो ये क्वेश्चंस क्या हो जाएगा काफ़ी लंबा हो जाएगा एंड टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चंस क्या होता है इन जनरली स्टूडेंट जब ऑब्जेक्टिव में देख लेता है तो परेशान हो जाता है। तो परेशानी की कोई बात नहीं है, आप लोग ट्रिकोनोमेट्री का फॉर्मूला याद रखिए और कोशिश कीजिए कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 प्लस कॉट एक्स बाई 2, मैं इसको लिख रहा हूँ 1 बाई 2, 10 को मैं लिख रहा हूँ साइन बाई कॉस और इसको मैं लिख रहा हूँ कॉस बाई साइन, है ना। साइन बाई कॉस और क्या हो जाएगा कॉस बाई साइन। तो फार्दर क्या हो जाएगा आगे चल करके ये मेरा कॉसेक इनवर्स रहेगा और ये 1 बाई 2 रहेगा, इसमें मैं एलसीएम हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। तो यहाँ पर साइन एक्स गुना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स गुना हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग का क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स और यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, है ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू मैं बता दूं इसका वैल्यू 1 होता है और नीचे में क्या हो जाएगा मेरा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये भी हम लोग का फॉर्मूला में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स, है ना, कॉसेक इनवर्स हो जाएगा 1 बाई साइन 2x, है ना। ये फॉर्मूला हो जाएगा मेरा साइन 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाई साइन 2x और फाइनली 1 बाई साइन 2x क्या हो जाएगा 1 बाई साइन 2x हम लोग का हो जाएगा कॉसेक इनवर्स
कॉसेक 2x हो जाएगा, है ना। कॉसेक इनवर्स कॉसेक 2x हो जाएगा, जहां से कॉसेक इनवर्स और कॉसेक जो है ना, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल होने के बाद हम लोग का 2x आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब यहाँ पर आंसर नहीं आया है हम लोग का, ये तो हो गया हम लोग का सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है, d/dx ऑफ कॉसेक इनवर्स इस तरह से दिया हुआ था, है ना। और जिसको मैंने सिंप्लीफाई करके d/dx ऑफ 2x हो गया। और d/dx ऑफ 2x का क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चंस हम लोग को पहले एट फर्स्ट सिंप्लीफाई कर लेना है और उसके बाद जाकर के उसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग को निकालना है। तो चलिए उसी तरह का कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसमें आते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 4th नंबर में भी हम लोग का क्या है, 210x/2 बाई 1 प्लस 10² x/2। और ये फॉर्मूला होता है साइन एक्स का। हाफ एंगल फॉर्मूला में ये हम लोग का किसका फॉर्मूला है, ये हम लोग का साइन एक्स का फॉर्मूला है। तो साइन एक्स का फॉर्मूला में हम लोग का अब हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है। तो d/dx ऑफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d साइन एक्स बाई क्या हो जाएगा, dx। मैं बता दूं साइन का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ये 5 नंबर फॉर्मूला जो है, ये 5 नंबर फॉर्मूला है हम लोग का 10x का। हाफ एंगल फॉर्मूला में ये 10x का फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है ये है हम लोग का cos x का फॉर्मूला। और आप लोग देख पा रहे हैं ये 7 नंबर जस्ट 6 का क्या है हम लोग का रेसिप्रोकल हम लोग कह सकते हैं। यानी 1 माइनस 10² ऊपर में था, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 10² बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस 10²। तो ये अगर cos का फॉर्मूला है तो ये जो होगा ये 7 नंबर हो जाएगा 1 बाई कॉस का फॉर्मूला। तो 1 बाई कॉस मतलब क्या हो जाएगा, सेक का फॉर्मूला। और इसका जब डिफ्रेंशिएशन हम लोग का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, d sec x बाई क्या हो जाएगा dx। और sec x का क्या हो जाएगा, sec x का हो जाएगा sec x इंटू 10x। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, एल्जेब्रा ऑन डेरिवेटिव्स, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन। यहाँ हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन में बात करेंगे, सम के बारे में, डिफरेंस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और डिवीजन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग सम के बारे में देख लेते हैं कि सम ऑफ द डेरिवेटिव्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ द सम। और उसका एक छोटा सा एज ए फार्मूला हम लोग ट्रीट करेंगे कि d/dx ऑफ fx प्लस gx। तो ये क्या हो जाएगा, ये d एक बार fx के साथ लगेगा और ये d एक बार क्या हो जाएगा gx के साथ लगेगा। सिंपल हम लोग अगर प्रोडक्ट में चल जाएं तो ये प्रोडक्ट नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ये d एक बार क्या हो जाएगा fx के साथ लगेगा ऑपरेटर, और यही d ऑपरेटर एक बार क्या हो जाएगा gx के साथ लगेगा। तो dfx/dx प्लस क्या हो जाएगा dgx बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अगर इसी का जनरलाइजेशन प्रोसेस में हम लोग चल जाएं तो जनरलाइजेशन जितना भी फंक्शन रहेगा, मान लेते हैं 3 फंक्शन है ना, d/dx ऑफ u प्लस v प्लस क्या हो जाएगा w। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर एक बार u के लिए लगेगा तो हो जाएगा du/dx हो जाएगा, एक बार v के लिए लगेगा तो dv/dx हो जाएगा, और एक बार w के लिए लगेगा तो dw बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो इस तरह से अगर 4 पार्ट है तो 4 पार्ट के लिए होगा, 5 पार्ट अगर है तो क्या हो जाएगा 5 पार्ट के लिए हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का जनरलाइजेशन वाला। तो यहाँ हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग का दूसरा फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ द डेरिवेटिव इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंस। जैसे हम लोग सम के लिए लिए थे वही सेम टू सेम फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस के लिए भी आ जाएगा। तो यहाँ पर d एक बार fx के लिए लगेगा और यही d एक बार gx के लिए लगेगा। बीच में माइनस था तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बीच में माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा हम लोग का डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ द डेरिवेटिव। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट विथ ए क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि d/dx ऑफ c इंटू एफ एक्स, यानी एक कांस्टेंट इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई है। तो ये कांस्टेंट हम लोग का क्या हो जाएगा एज ए ये बाहर आ जाएगा
और इनटू क्या हो जाएगा डी एफ एक्स बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। तो क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग का क्या होता है, जीरो होता है। तो कांस्टेंट का जैसे लेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा हम लोग का बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, एफ एक्स का हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो यहाँ हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हम लोग का 1/1 फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। पहले एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, उस समय जी क्या हो जाएगा हम लोग का बाहर रहेगा, और फिर प्लस, है ना, ध्यान रखेंगे बीच में क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस हो जाएगा, फिर एफ बाहर आएगा, हम लोग का क्या हो जाएगा जी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/1 का होगा। अगर हम लोग बात करें जनरलाइजेशन का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो क्या हो जाएगा, एक बार u का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर हम लोग तीन फंक्शन मान लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। एक बार क्या हो जाएगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा, उस समय सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा बाहर रहेगा। फिर क्या हो जाएगा फर्स्ट बाहर रहेगा, सेकेंड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, है ना, भी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो जाएगा बाहर रहेगा, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड बाहर रहेगा, थर्ड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं एक बार फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक बार सेकेंड का डिफरेंशिएशन हो रहा है, और एक बार थर्ड का डिफरेंशिएशन हो रहा है, और बीच में क्या हो जाएगा, बीच में मेरा प्लस लग जाएगा, है ना, बीच में क्या हो जाएगा प्लस लग जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। जितने भी फंक्शन रहे, तीन फंक्शन रहे तो तीन बार होगा, चार फंक्शन रहेगा तो क्या हो जाएगा चार बार, एक बार फर्स्ट, एक बार सेकेंड, एक बार थर्ड और एक बार फोर्थ का होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द कोसेंट ऑफ टू फंक्शन। इस तरह से एफ एक्स बाई जी एक्स करके दिया हुआ रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्लस माइनस ये सारा याद रहेगा, मल्टीपल वाला भी याद रहेगा, लेकिन डिवीजन वाला एकदम थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स, है ना, डिवीजन के रूप में है एफ एक्स बाई जी एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, मैं बता रहा हूँ इसको इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन है। ऊपर जो होगा ये फर्स्ट पहले आया है इसीलिए फर्स्ट, और नीचे जो आया है ये बाद में आया है इसीलिए सेकंड। तो डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, फर्स्ट का पहले होगा और सेकंड का क्या हो जाएगा बाद में होगा। तो देखिए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन पहले होगा, सेकंड बाहर रहेगा, और फिर क्या हो जाएगा फर्स्ट बाहर रहेगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा सेकंड का होगा, और होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा gx जो है नीचे जो है gx का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ बीच में माइनस है और इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा फंक्शन हम लोग का उल्टा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला था डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स के लिए। ये फॉर्मूला अगर हम लोग एज ए मल्टीपल करके चेंज कर लें तो भी हम लोग का उसी तरह से आ जाएगा। तो मैं बता दूं एफ एक्स इंटू क्या हो जाएगा जी एक्स का पावर क्या हो जाएगा -1, है ना, जी एक्स का पावर -1। तो जब हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे तो इस फंक्शन को हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एफ एक्स बाई डी एक्स, एक बार डिफरेंशिएशन होगा और gx का पावर -1 जो था ये बाहर रहेगा, और फिर दूसरा बार क्या हो जाएगा, दूसरा बार हम लोग का fx बाहर रहेगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा gx का पावर -1 का डिवाइड बाय क्या हो जाएगा dx। अगर हम लोग प्रोडक्ट रूल में ले लें, ये डिवीजन वाला को अगर मैं प्रोडक्ट में ले लूं तो ये इस तरह से हो जाएगा, और आगे यही वाला हम लोग का हो जाएगा डी एफ एक्स बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा gx हो जाएगा, और ये हो जाएगा fx, और इसका हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसका हो जाएगा -1, और क्या हो जाएगा gx का पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये पहला वाला पार्ट रहने देते हैं, और इसको अगर मैं लिखूं माइनस ऑफ fx बाई क्या हो जाएगा gx का होल स्क्वायर, और इसको अगर हम लोग एलसीएम ले लें, है ना, इसको अगर हम लोग एलसीएम ले लें gx का होल स्क्वायर अगर एलसीएम ले लें तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स
और इंटू क्या था 1/gx था, है ना, इंटू क्या था 1/gx था। तो इसमें से क्या हो जाएगा, एक बार gx क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा dfx बाई dx इंटू क्या हो जाएगा gx हो जाएगा, और माइनस ये तो था हम लोग का, यहाँ से fx और सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा dgx बाई क्या हो जाएगा dx, है ना, इसके साथ हो जाएगा dgx बाई क्या हो जाएगा dx, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का dgx बाई हो जाएगा dx हो जाएगा। तो ये हम लोग का फार्मूला का हम लोग डेरिवेशन देख लिए कि इस तरह से हम लोग का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, यानी डिवीजन को भी हम लोग प्रोडक्ट के रूप में लिख करके बना सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे जिसमें से डिवीजन भी हम लोग बनाएंगे और डिवीजन में चेंज करके किस तरह से प्रोडक्ट में चेंज करके हम लोग का डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, तो उसको भी हम लोग आगे चल करके देखने वाले हैं। अगर इसका जनरलेशन वाला अगर हम लोग सोचें कि इसका जनरलेशन कैसे होगा, तो जनरलेशन में बता दूं कि यहाँ पर हम लोग का जनरलेशन के लिए इसको लॉग में चेंज करना होगा, है ना, बाय यूजिंग क्या हो जाएगा लॉग फंक्शन, दोनों तरफ लॉग लेकर के हम लोग इसको जनरलेशन कर सकते हैं। ये इसका जनरलेशन का कोई फार्मूला नहीं है, इसको हम लोग को लॉग लेके ही जनरलेशन करना पड़ेगा, हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ग्रुप में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।